हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रोक्ता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ, बिहार शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर के आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हुए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान, जिसे नागरिक शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी वी गिरी, ऑप्शन सी एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। सर्वसम्मति का अर्थ है कि निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एन संजीव रेड्डी अर्थात नीलम संजीव रेड्डी भारत के सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी किसी भी उच्च न्यायालय को और ऑप्शन डी इनमें से सभी को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? ऑप्शन 1 स्पेंसर, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी रिकार्डो और ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक है और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन 1 प्लेटो, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी मैकियावेली और ऑप्शन डी हॉब्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक कौटिल्य की रचना किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन 1 अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी समाजशास्त्र, ऑप्शन सी राजनीति विज्ञान, ऑप्शन डी नैतिक शास्त्र। तो साथियों, जैसा कि नाम से लगता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक है तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित होगी, लेकिन ऐसा नहीं है और इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी गलत है। समाज से कोई इसका मतलब ही नहीं है और यह राजनीति विज्ञान पर कौटिल्य अथवा चाणक्य के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ऑप्शन 1 कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी बनारस अधिवेशन और ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन। राइट आंसर होने वाला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन 1 26 जनवरी, ऑप्शन बी 5 मार्च 1931, ऑप्शन सी 17 फरवरी 1931 और ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1931। यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा 1931। कितना? 1931। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने किस प्रणाली को पसंद किया है? ऑप्शन 1 संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ऑप्शन सी सीमित राजतंत्र और ऑप्शन डी गणतंत्रीय प्रणाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू जी ने लोकतांत्रिक प्रणाली में संसदीय प्रणाली को पसंद किया था। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? ऑप्शन 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और आप सभी लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। वहीं अब आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न है कि महात्मा गांधी के प्रमुख पत्रों के जो समाचार पत्र इनके तरफ से प्रकाशित किए गए थे उनके नाम कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से निम्न में से किस भारतीय नेता को जाना जाता था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन 1 एक दलीय लोकतंत्र, ऑप्शन 2 द्विदलीय लोकतंत्र, ऑप्शन 3 बहुदलीय लोकतंत्र, ऑप्शन 4 जो है
दल विहीन लोकतंत्र। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने जो सुझाव दिया था वो आप सभी को बता दें दल विहीन लोकतंत्र का दिया था। अगला प्रश्न है, हाब्स के अनुसार मानव स्वभाव से कैसा था? तो साथियों, इस प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, हमने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, लाक का सामाजिक समझौता सिद्धांत और रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत को विस्तृत और डिटेल्स के साथ वीडियो में डिस्कस किया है, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है और उसको जरूर आप सभी लोग देखें। और डायरेक्ट पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है और आप सभी लोग वहां विजिट करते हुए अपनी इस तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो अब इस प्रश्न को देख लेते हैं, हाब्स के अनुसार मानव स्वभाव से कैसा था? ऑप्शन 1 स्वार्थी व झगड़ालू, ऑप्शन बी सामाजिक तथा प्रकृति प्रेमी, ऑप्शन सी विवेकशील तथा सामाजिक और ऑप्शन डी शांत तथा मनोविनोदी। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, स्वार्थी तथा झगड़ालू। आप सभी को बता दें, हाब्स, लाक और रूसो तीन विचारक हुए हैं राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के रूप में इनको जाना जाता है, प्रतिपादकों के रूप में। तो हाब्स ने केवल मनुष्य के मानव स्वभाव का जब वर्णन किया है तो केवल बुरे पक्षों का वर्णन किया है। लाक ने केवल और केवल अच्छे पक्षों का वर्णन किया है। वही रूसो ने हाब्स और लाक यानी अच्छे और बुरे पक्षों को मिश्रित रूप से जो है प्रतिपादित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत में संप्रभुता का कौन सा स्वरूप होता है? ऑप्शन 1 वैधानिक संप्रभुता, ऑप्शन बी जन संप्रभुता, ऑप्शन सी राजनीतिक संप्रभुता, ऑप्शन डी नाममात्र की संप्रभुता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन संप्रभुता का स्वरूप है। अगला प्रश्न है, न्याय की आधुनिक अवधारणा क्या है? ऑप्शन 1 है विधि का अनुपालन, ऑप्शन बी स्वतंत्रता तथा समानता के प्रति सम्मान, ऑप्शन सी स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा अधिकारों का क्रियान्वयन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लॉसेस फेयर का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो और ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉसेस फेयर का अर्थ होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो और ये व्यक्तिवाद की विचारधारा से जुड़ा हुआ एक प्रमुख शब्द है। अगला प्रश्न है, बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया है? ऑप्शन 1 प्लेटो, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी गार्नर। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लास्की ने बहुलवाद का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की है? ऑप्शन ए मार्क्सवाद, ऑप्शन बी उदारवाद, ऑप्शन सी समाजवाद और ऑप्शन डी गांधीवाद। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, उदारवाद, जो व्यक्तिवाद के बिल्कुल नजदीक है, उसने संपत्ति के अधिकारों की मांग की है। और आप सभी लोग जानते हैं उदारवादों के जनक के रूप में जॉन लॉक का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और जॉन लॉक ने व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार आते हैं। और इस प्रकार से जो है संपत्ति के अधिकार की मांग उदारवादियों की एक प्रमुख मांग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक आत्मरक्षा को मनुष्य का एक बुनियादी अधिकार घोषित करता है? हाफ, रूसो, लाक, हाब्स और बोंदा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने कहा है कि जो राज्य की उत्पत्ति के लिए व्यक्तियों ने आपस में सामाजिक समझौता किया है और उस सिद्धांत के प्रतिपादन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण हुआ है, उसमें व्यक्ति राज्य का विरोध केवल और केवल जो है वो जो है कहीं ना कहीं आत्मरक्षा के लिए ही कर सकता है, वरना राज्य के विरोध का अधिकार हाब्स ने व्यक्तियों को नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर के आत्मरक्षा के अधिकार को जो बुनियादी अधिकार माना है वो हाब्स महोदय ने माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी विचार का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 राजनीतिक समानता से, ऑप्शन 2 आर्थिक समानता से, ऑप्शन सी शैक्षिक समानता से, ऑप्शन डी सांस्कृतिक समानता से। राइट आंसर होगा समाजवादी विचार का संबंध आर्थिक समानता से है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 लास्की, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी लॉक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। रूसो ने कहा है कि वह व्यक्ति जिसने भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक होगा। अगला प्रश्न है, कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? ऑप्शन 1 परंपरा तथा रीति रिवाज, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी कानूनी टीकाएं, ऑप्शन डी विधानमंडल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधानमंडल। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्वात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन 1 जेएस मिल, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी कोल और ऑप्शन डी बेंथम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेएस मिल ने प्रतिनिधित्वात्मक शासन पर विचार नामक पुस्तक
लिखी है? अगला प्रश्न है 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? ऑप्शन 1 फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी अमेरिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसे शानदार क्रांति और रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये इंग्लैंड में हुई थी और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन 1 आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन बी सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन डी राजनीतिक सुरक्षा, ऑप्शन सी राजनीतिक सुरक्षा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण रखती है? अर्थात इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण रखती है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी राजकीय उद्यम समिति और ऑप्शन डी आश्वासन समिति। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन 1 सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन सी स्थगित किए जा सकते हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों को और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो आप सभी साथियों को बता दें सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा कोई अधिकार नहीं प्राप्त है, लोकसभा अध्यक्ष को भी कोई अधिकार नहीं प्राप्त है और प्रधानमंत्री को भी कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। इस प्रकार बचता है संसद के दोनों सदनों को, तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर केवल संसद भी लिखा हो सकता है कभी कभी ऑप्शन में, इस चीज का आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य अंतर पर बल किसने दिया था? ऑप्शन ए डाइसी, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी हाब्स और ऑप्शन डी ऑस्टिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डाइसी ने वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य अंतर पर बल दिया है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न में से कौन ग्रहण करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 325 द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 327 द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326 द्वारा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 328 के द्वारा। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 326 द्वारा। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी अधिनायक तंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र। और आप सभी लोग जानते हैं स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पुस्तक का लेखक प्लेटो है? ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन बी स्टेट्समैन, ऑप्शन सी द लॉज और ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, तब तक हम बता दे रहे हैं इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लॉज ये सारी पुस्तकें प्लेटो की हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक सत्य है? ऑप्शन ए राज्य एक जीवित सत्य है, ऑप्शन बी राज्य एक उपकरण है, ऑप्शन सी राज्य एक वर्ग है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य एक उपकरण है। राज्य एक वर्ग तो मार्क्सवाद मानता है। अगला प्रश्न है जर्मी बेंथम किस प्रकार का विचारक था? ऑप्शन ए उपभोक्तावादी, ऑप्शन बी उपयोगितावादी, ऑप्शन सी समाजवादी और ऑप्शन डी समझौतावादी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक था। अगला प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन डी तिलक। राइट आंसर होगा क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के बारे में आप सभी को कमेंट करके बताना है। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कम्युनल अवार्ड्स का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता मजबूत करना, बिल्कुल गलत, ये तो होगा ही नहीं। सांप्रदायिकता की भावना बढ़ाना, सांप्रदायिक भावना को बढ़ाना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों
अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां और ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जबकि सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया, अब खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी और के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों वाली संविधान सभा का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 450 और ऑप्शन डी 296। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 389 सदस्यों वाली। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी बेबल योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन और ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और आप सभी को बता दें, भीमराव अंबेडकर जी को मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वहीं एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, भारत का एक प्रमुख कौन सा राष्ट्रीय नेता है जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो वो है हमारे महात्मा गांधी। इन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी ओपेनहाइमर, ऑप्शन डी जे.एस. मिल। साथियों, राज्य की उत्पत्ति के सभी सिद्धांतों को बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ाया गया है। आप सभी से एक बार निवेदन है कि चैनल की प्ले लिस्ट को जरूर विजिट करें और उम्मीद हम करते हैं जिस तरीके से हमने मेहनत करी है आप सभी लोगों के लिए, आप सभी को वीडियो का कंटेंट जरूर पसंद आएगा, तो उसे जरूर विजिट करें। हालांकि इस प्रश्न के राइट आंसर की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ओपेनहाइमर। किसने? ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न है, भारत किस दिन गणराज्य बना? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1948। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और उसी दिन भारत जो है गणराज्य बना था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम की रचना किसने की है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी तिलक। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की है। और आप सभी को बताना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना अपने किस ग्रंथ में की है। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक लिखा है और इन्होंने बांग्लादेश का भी अमार सोनार बांग्ला नामक जो शीर्षक से वहां का भी राष्ट्रगान लिखा है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद और ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकृत हुआ था? तो इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्वीकृत की बात की गई है, लागू की बात की जाती तो 26 जनवरी 1950 हो जाता, लेकिन स्वीकृत और अंगीकृत की अगर बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य संबंधी सिद्धांत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी राज्य के सिद्धांतों को, ऑप्शन बी एक आदर्शवादी राज्य, ऑप्शन सी साम्यवाद पर आधारित और ऑप्शन डी व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के मध्य मंजिल पर। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का साम्राज्य है? ऑप्शन ए जेलिनेक, ऑप्शन बी जीन ब्लांडेल और ऑप्शन सी लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन डी एवी डाइसी। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, जेलिनेक ने ये कहा है। प्रिंस किसकी रचना है? ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी बेंथम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक दी प्रिंस है। और आपको बता दें, भारतीय पुस्तक अर्थशास्त्र जो चाणक्य की पुस्तक है उसकी तुलना मैकियावेली की द प्रिंस से की जाती है और मैकियावेली की तुलना भारत के चाणक्य से की जाती है। अगला प्रश्न है, किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि मत देने का अधिकार सिर्फ उनको है जो कर देते हैं? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी लीकाक, ऑप्शन सी गार्नर और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीकाक ने कहा है कि मत देने का अधिकार सिर्फ उनको है जो कर देते हैं। अगला प्रश्न है, केवल शिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार होना चाहिए, इस विचार का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी जी.एस. मिल, ऑप्शन सी नेहरू और ऑप्शन डी वुडरो विल्सन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी.एस. मिल ने ऐसे बात कही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विचारक ने किया है? ऑप्शन
ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु और ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी मैकियावेली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मैकियावेली ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस में आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका एक राज्य है। अगला प्रश्न है, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संगठन है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी बेंथम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरस्तु का यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संगठन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी समुद्री सीमा, ऑप्शन सी संप्रभुता और ऑप्शन डी भूभाग। आप सभी लोग जानते हैं राज्य के निर्माण तत्वों के अंतर्गत हम सभी ने पढ़ा है कि राज्य के निर्माण के लिए 4 तत्व आवश्यक हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार, जबकि समुद्री सीमा का कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पतंत्र का लौह नियम किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए मायोस्का, ऑप्शन बी मिशेल, ऑप्शन सी पेरेटो और ऑप्शन डी डाहल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिशेल ने प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संपत्ति चोरी है? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी मार्क्स और ऑप्शन डी प्रूदो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रूदो ने कहा था कि संपत्ति जो है वो चोरी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके अनुसार न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करना है? ऑप्शन ए बोंधा, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी प्लेटो और ऑप्शन डी अरस्तु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों के कार्यों को किसने स्व संबंधी कार्य तथा पर संबंधी कार्यों में विभक्त किया है? ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी जेएस मिल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेएस मिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बेंथम उपयोगितावाद, ऑप्शन बी कांट आदर्शवाद, ऑप्शन सी लेनिन साम्यवाद और ऑप्शन डी ऑस्टिन बहुलवाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टिन बहुलवाद से नहीं जुड़े हैं। तो ऑस्टिन किससे जुड़े हैं? ऑस्टिन किससे जुड़े हैं आप सभी को बताना है। तो ये एकलवाद से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, उपयोगितावादी विचारक किसका समर्थन करते हैं? ऑप्शन ए अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत का, ऑप्शन बी अधिकारों के समाजवादी सिद्धांत का, ऑप्शन सी अधिकारों के कल्याणकारी सिद्धांत का और ऑप्शन डी अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकारों के कल्याणकारी सिद्धांत का उपयोगितावादी विचारक समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं और मेरा भाई दोनों जुड़वा भाई हैं, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी लाक, ऑप्शन डी बोंधा। तो राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हाब्स ने अपने जन्म के बारे में कहा कि मैं और मेरा भाई दोनों जुड़वा भाई हैं। ऐसा उसने इसलिए कहा था कि जिस समय उसका जन्म हुआ था उस समय इंग्लैंड के तटीय इलाकों में, यानी जिस एरिया में उसका जन्म हुआ था वहां पर स्पेन की सेना, जिसे आर्मेडा नाम से जाना जाता है, उसने काफी आतंक मचाया हुआ था। चारों तरफ भय का माहौल बना हुआ था और ऐसे में हाब्स महोदय का जन्म जो है समय से पहले हो गया था। तब उसने अपने जन्म के बारे में आगे चल करके लिखा कि मैं और मेरा भाई जो है वो दोनों जुड़वा भाई हैं, क्योंकि जिस समय मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरी माँ ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया था, जिसमें एक मैं और एक मेरा भाई था। अगला प्रश्न है, राज्य को सेवाधर्मी राज्य की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी मार्क्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैकाइवर ने राज्य को सेवाधर्मी राज्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, अधिकारों का सृजन राज्य करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? ऑप्शन ए अधिकारों के कल्याणकारी सिद्धांत पर, ऑप्शन बी अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत पर, ऑप्शन सी अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की, ऑप्शन डी अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राज्य को एक आवश्यक बुराई कौन सा विचार मानता है? ऑप्शन ए सकारात्मक उदारवाद, ऑप्शन बी नकारात्मक उदारवाद, ऑप्शन सी फेबियनवाद और ऑप्शन डी मार्क्सवाद। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक उदारवाद जो है वो राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखता है। तो साथियों, यह था पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जिसके अंतर्गत हमने 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया था जो न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं और आप सभी की आगामी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट जेआरएफ परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और हेल्पफुल साबित होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।